नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे साथ एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपका जितेंद्र भदौलिया। आप मेरे साथ अक्सर ऐसी चीजें देखते रहते हैं अशोकनगर में जो लोगों के लिए बड़े कौतूहल का विषय होती हैं या जिले भर के लिए उनको आप एक नए तरीके से देखना चाहते हैं। कुछ उपलब्धियां भी होती हैं, कुछ नए काम भी होते हैं। तो आज एक ऐसी चीज आपके बीच में लेकर आया हूं। दरअसल अशोकनगर को अगर जिले के तौर पर हम देखते हैं तो पूरे देश भर में हमारी पहचान एक कृषि प्रधान जिले के तौर पर होती है। कृषि आधारित जितनी संरचनाएं हैं उसको लेकर देश भर में कहिए, दुनिया भर में कहिए, भारत भर में, प्रदेश भर में हमारा बड़ा नाम है कई अलग अलग चीजों को लेकर। और यहाँ के किसानों को लेकर लगातार कई सारे नवाचार, कई सारे प्रयोग लोग सामाजिक स्तर भी करते रहते हैं। व्यवसायिक स्तर पर भी बीते कुछ दशकों में बहुत सारे नवाचार और बहुत सारे काम हुए हैं। और ऐसा ही एक बड़ा काम हाल ही के दिनों में अशोकनगर को देखने को मिला है कि चूंकि जिस तरह से लेबर की समस्याएं इस समय हो रही हैं और कृषि पर जो है उपकरणों की आधारित जो है व्यवस्थाएं बनी है, उसके बाद से लोग एक विश्वसनीयता के साथ कुछ चीजें तलाशने की प्रयास कर रहे थे जो उनके जिले से हो। क्योंकि खासकर कृषि उपकरणों को लेकर जो लोगों की समस्याएं थी उनसे जो है परेशान लोग जो है बहुत ज्यादा थी। तो एक ऐसा ही उपक्रम हमारे अशोकनगर जिले में दशमेश इंजीनियरिंग के द्वारा किया गया है। तो इनको पहचान की जरूरत नहीं है, वैसे तो ये पिछले लगभग 2 दशक से क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। मगर नया क्या वो करने वाले हैं, इससे किसानों को लेकर कौन कौन सी चीजें नया लेके आ रहे हैं, तो रंजीत सिंह जी हमारे साथ में, मैं उनका स्वागत करता हूं। सर बहुत बहुत स्वागत और आपको नमस्कार जी। धन्यवाद कि इतनी व्यस्ततम समय में से आपने समय निकाला। तो मैं अभी वो दिख रहा था आपका वीडियो, एक बहुत बड़ा जिसे कारखाना जैसा लोग कहना चाहिए वो बनाया है। और इसको बनाने के पीछे का ये जानना चाहेंगे क्या है। पर अभी हम अपने चूंकि किसान बहुत सारे लोग हमको देखते हैं और जानना चाह रहे थे कि ये जो नया आपका उपक्रम है, नया फैक्ट्री है, वो क्या है और उसको किस तरह से रन करने वाले हैं आप। ये अपन अभी जितने भी कृषि उपकरण बनाते हैं अशोकनगर जी। क्षेत्र के अपने दो आसपास के जिले में सभी मैनुअल तरीके से काट पीट करके उनको असेंबल करते हैं। तो अपन ने जो हम्म। सेटअप लगाया है इसमें 90% कंप्यूटराइज मशीन लगाई है अपन ने। जो सीट कटना वो भी कंप्यूटर से कटेगी, जो इंगल चैनल हम्म। कटना वो भी कंप्यूटर से कटेगा। इवन जो जी। बैरिंग की शाफ्ट बनना है बैरिंग मशीन के लिए वो भी कंप्यूटराइज मशीन द्वारा बनाई जाएगी। जिससे क्या मशीन में एक्यूरेसी ज्यादा होगी, उसकी कार्य जी। क्षमता बढ़ेगी, उसको किसान को उससे लंबी अवधि तक उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। अच्छा, मतलब मैं इसको ऐसे समझूं कि अभी तक हमारे यहाँ जैसे चाहे स्टील ट्रेन बन रही हो या मशीन पंजा की मशीन हो या और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें चूंकि छेनी हथौड़ियों से कटिंग होती थी या दूसरी तरह से काटते थे, तो इंचों में या सेंटीमीटरों में जो फर्क पड़ता था उससे कई बार उसका जो एलिमेंट भी बिगड़ जाता था, कई दूसरी समस्याएं होती थी, उससे एक जो है निजात मिलेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एमएम में काट के देगी। और सबसे बड़ी अच्छा, बात इसमें ये खासियत है, आप 100 मशीन बनाओगे 100 का मटेरियल एक जैसा कटेगा। तो ये भी दिक्कत नहीं है कि साहब एक बार कट गई तो वो थोड़ा सा उल्टा सीधा हो रहा है या कम ज्यादा हो रहा है, वो भी नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा ये पूरा। हाँ जी, पूरा फिक्स रहेगा, एक जैसा माल हम्म। काटेगी पूरा। अच्छा, आप तो लगातार लंबे समय से जो है पंजा मशीन ट्रॉली सब कुछ बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये एकदम बिल्कुल नया जो टेक्निकल जो है साउंड है, ये तो मतलब टेक्निकली रूप से बहुत साउंड चीज आप बता रहे हैं। इसका विचार कैसे आया कि अशोकनगर में ये करना चाहिए। अपन क्या है, मैं जैसे ही मेरे क्षेत्र में काम करता हूँ मेरी फील्ड में, तो मैं अधिकतर जी। जब भी पंजाब जाता हूँ या गुजरात जाता हूँ तो बाहर वहाँ के जो मैं काम करने वाले हैं, अपने उद्योग धंधे वाले करने वाले, उनको देखता हूँ कि जी। वो काम कैसे करते हैं। जो बड़ी बड़ी हम्म। फैक्ट्रियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो फिर उनको काम हम्म। देख के मेरे मन में ये आया कि अपने को भी अशोकनगर में इस टाइप का कोई सेटअप लगाना चाहिए कि जिससे यहाँ के किसानों को फायदा हो। नहीं, एक चीज और हम देखते हैं कि चूंकि ज्यादातर किसानी से संबंधित हमारे जो है रोजगार धंधे कारखाने या और दुकानदारी है, तो ऐसे में एक तो ये भी है कि हम खुद अपने जिले के लिए तो चीजें कर ही रहे हैं, पर इससे आसपास के लोगों को, आसपास के जिलों को भी जो है बिल्कुल क्वालिटी आधारित जो है मशीनें मिल पाएंगी या उनसे पार्ट्स मिल पाएंगे। हाँ, अपने डीलर हैं बाहर, तो अपन जी। माल बेचते हैं। अपना हरदा हुआ, उज्जैन हुआ, काफी एमपी में बहुत जगह माल जाता है। इवन महाराष्ट्र में भी, आंध्र प्रदेश में भी सप्लाई है अपनी। सभी किसानों को फायदा मिलेगा। तो इसमें एक चीज और बताइए कि अभी जो आप मशीनें बता रहे थे, चाहे वो काटने की हो या दूसरी और तरह की चीजें हो, तो कौन कौन सी मशीन है और उसमें किस तरह से काम होता है, थोड़ा ये भी बताइए हमको जरा। मेरे पास सीट कटिंग है जो कंप्यूटर से ड्राइंग से ही पूरा माल काटेगी।
जी और उसके बाद एंगल चैनल ट्यूब कटिंग है, जी एक एंगल चैनल कटिंग अलग से है, एक कंप्यूटराइज लेथ मशीन है, वो शायद अशोकनगर में पहली होगी, अभी तक किसी के पास जी नहीं है। अशोकनगर जी के 2-4 जिले में शायद पहली होगी जो मशीन अपन लगा रहे हम्म। हैं। सभी मशीन बहुत कम यूज करते हैं दुकानदार, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यूज करती हैं वो मशीनों को। तो ये जो मशीनें आपने लगाई हैं ये सिर्फ अपने वर्कशॉप के लिए कटिंग और जो है वो बनाएंगी एसेसरीज, या उसके लिए दूसरे लोग भी जो है लेने ले जा नहीं, सकते हैं आपके यहाँ से खरीद? जो हमसे संपर्क करेगा माल देंगे उसको, अपना ड्राइंग दे, हम उस हिसाब से माल दे देंगे। अच्छा एक चीज ये बताइए कि अभी जो मैनुअली हम हाथ से चीजें बना रहे थे कर रहे थे और उन उपकरणों को जो है किसान उपयोग कर रहे थे, उसमें और आपके यहाँ से अब जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज चीजें होंगी, कितना डिफरेंस समझ रहे हैं, कितना अंतर उसमें दिख रहा है? बहुत डिफरेंस आता है उसमें, क्या अलाइनमेंट सही नहीं रहता मशीन का, ठोक पीट के जी अलाइनमेंट में लाते हैं। इसमें असेंबलिंग हम्म। बहुत सही होगी तो मशीन का अलाइनमेंट सही होगा, मशीन की लाइफ ज्यादा होगी। अच्छा हम ये देखते हैं जैसे मैं भी छोटा मोटा किसान हूं कि जरा सा भी जो है असेंबलिंग गड़बड़ हो गई या अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया तो एक तो बोने की मशीनों की कह लीजिए या पंजे की कह लीजिए वो ठीक ठाक तरीके से काम नहीं कर सकती। कई बार कटिंग में भी ये होता है कि जरा सा भी मेजरमेंट बिगड़ जाता है तो पूरा फसल ही खराब हो जाती है। तो ये कि ये जो समस्याएं थी आपको लग रहा है कि ये सब चीजें करने से वो सुधरेंगी अब? हाँ, नहीं एक्यूरेसी आएगी मशीन बनाने में तो सब सुविधा तो मिलेगी इसकी। मगर डिफरेंस कितना, अगर देखिए जब हम बहुत सारी सुविधाएं देती हैं उसमें बड़े बड़े चीजें लगाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट बढ़ती है उसका एक खतरा रहता है। तो क्या इससे उसकी समस्या होंगी कि जो आपके कटिंग वाली चीजें लेंगे उससे देखो, कॉस्ट तो नहीं बढ़ेगी संयंत्रों की? कॉस्ट तो बढ़ेगी, उतनी जी अपनी कैपेसिटी भी तो बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग की। कॉस्ट तो बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि उसके लिए नहीं, पहले आप तो एक ऑपरेटर किसान की रखेंगे। मैं देखिए रंजीत सिंह जी, आप और हम एक लगभग किसानी जैसी स्थिति में, ऐसे उदाहरण के तौर पर ही अगर देख लूं कि हम सीड मशीन की बात कर लें या थ्रेसर की बात कर लें या और रोटर वेटर की बात कर लें, तो घंटों के हिसाब से या काम करने का जो चीजें रहेंगी वो उसमें कितना अंतर देख रहे हैं आप? नहीं, वो मशीनों में उनकी कैपेसिटी में अंतर नहीं आता, उनकी लाइफ में अंतर आता है इससे। कैपेसिटी अच्छा तो ये है। मशीन की देखो करने के ऊपर रहता है, बाकी लाइफ में हम्म। अंतर आता है मशीन की। जो देसी तरीके से बनी होती है वो 4-5 साल चलती है, जो अच्छे जी तरीके से असेंबल की जाती है तो वो लाइफ भर चलती है, लंबे समय तक हम्म। टिकाऊ होती है मशीन। उस पर फर्क आता हाँ तो बार बार हथौड़ा लेके ठोका पीटी करने का जो एक समस्या होती है उससे मुक्ति मिल जाएगी कुल मिला के। है। हाँ जी। हम्म। तो ये जो विचार आप कह रहे थे कि पंजाब गए तब जाके देखा आपने और यहाँ अप्लाई करने का मन बनाया, तो चैलेंज भी बहुत रहते हैं हमारे अशोकनगर में, तो खासकर नई चीजें खासकर उद्योग धंधों को लेकर एक बड़ा चैलेंज होता है। तो आपको ये लगा कि हाँ ये ठीक ठाक है करना चाहिए, या अभी भी इसको लेकर नहीं सर, कुछ चीजें पाइपलाइन में है? यहाँ पर तो पैर पैर पे चैलेंज है। सबसे बड़ा जी जी इतना बड़ा सेटअप खड़ा करने पे ही चैलेंज था। लोकल में बिल्कुल। कोई नहीं खड़ा कर पाता, आपने बाहर से कंपनी वाले हायर हम्म। किए, फिर मशीन जी लाना, असेंबल करना, फिर उसके लिए हम्म। ऑपरेटर रखना, सब जगह हम्म। चैलेंज है। दूसरा, अशोकनगर में इतना अवेयर भी नहीं है बंदा कि वो सीखना चाहे काम मैं करना। एक्चुअली में इसलिए सवाल पूछ रहा था, देखिए थोड़ा सा आपके काम धंधे से अलग है, मगर चाहे आज से 100 साल पहले जो है पंजाब से लोग यहाँ आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए, असम या गुजरात से आए, तो ये उस समय के रियासत काल में इसलिए लोग आए थे कि यहाँ की कृषि को थोड़ा सा उन्नत करना चाह रहे थे, जो है नई तकनीकों का उपयोग कराना चाह रहे थे। हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे लोग उन सब चीजों को देखकर कृषि को ठीक ठाक कर पा रहे हैं। अब एक नई तरह की क्रांति है जिसे हम जो है यांत्रिकी क्रांति कह सकते हैं, क्योंकि इस समय लेबर का मिलना बहुत कठिन हो रहा है और उसमें भी मशीनें खराब हो रही तो मैकेनिकल की दिक्कत हो रही है। तो आपको लग रहा है कि ये जो नया संयंत्र आप डाल रहे हैं इससे ये जो एक समस्या आने वाली है उस पर भी थोड़ा सा जो है काम हो पाएगा? नहीं होगा, उसमें अपन लेटेस्ट मशीन बनाने की कोशिश करेंगे जो आज की तारीख में अभी तक अपन सोच भी नहीं सकते थे कि ये मशीन बनाई जाए, जी अपन वो भी मशीन बना सकते हैं। और दूसरा, कल इसका शुभारंभ है फैक्ट्री का, तो सभी किसानों से अपील है कि सभी पहुंचे और एक बार अवलोकन करें जो हमने ये प्रयास किया है।
बढ़िया। तो ये जगह और बता दीजिए कहाँ आना है और किस तरह की जो है चीजें वहाँ मिलेंगी, अभी क्या क्या उनको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा उत्सुकता है लोगों में जानने के लिए भी। विदिशा रोड पे कुमारगढ़ में दशमेश इंजीनियरिंग वर्क सभी ने किसानों ने देखी करीब करीब, बस वहीं पर ही है ये सेटअप। जी चलिए, तो रंजीत जी आपको हमारी तरफ से खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं, और ऊपर वाले परमात्मा से बिल्कुल आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि एक नया नवाचार आपने बड़े खतरों के साथ शुरू किया है और उसको ईश्वर खूब आगे ले जाए, और हम और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे, किसानों को इससे फायदा हो, उनकी कॉस्ट कम हो, उनकी लागत कम हो और चीजें ठीक ठाक मिले। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, साधुवाद इसके लिए आपको। नमस्कार।